नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE जो है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि चतुष्फलकीय जो संकुल है उनमें डी कक्षकों का विपाटन उच्च ऊर्जा के T2 जिनमें DXY, DXZ और DYZ कक्षक आते हैं में होता है, जबकि कम ऊर्जा के E जो कक्षक हैं DX² -Y² और DZ² में हो जाता है। T2 जो कक्षक है उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से 0.4 डेल्टा T अधिक और E कक्षकों की जो ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा से 0.6 डेल्टा T कम होती है। ये हम जो है पहले भी चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में इस बात को पढ़ चुके हैं। अब ये जो चतुष्फलकीय संकुल है इनके लिए CFSE की गणना के लिए जो है हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं, एक फॉर्मूला काम में लेते हैं और वो जो फॉर्मूला है वो ये है CFSE = -0.6x प्लस 0.4y इंटू डेल्टा T प्लस A पाई। इस फॉर्मूला या इस सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से जो है चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण जो ऊर्जा है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस जो फॉर्मूला या जो है इसमें x E कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, y जो है वो T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पाई युग्मन ऊर्जा है और A जो है वो D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो ऊर्जा है उसका मान अष्टफलकीय संकुलों के जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा O उसके लगभग आधा होता है और डेल्टा T = 4/9 इंटू डेल्टा O होता है। इसलिए जो चतुष्फलकीय संकुल है उनके लिए डेल्टा T का मान कम होता है और कम होने के कारण डेल्टा T का मान हमेशा जो है युग्मन ऊर्जा पाई से कम होता है। इसीलिए जो चतुष्फलकीय संकुल है वो हमेशा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड संकुल या यूँ कहो कि उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं। अब हम जो है इसके लिए जो चतुष्फलकीय संकुल है उनके लिए हमेशा डेल्टा T > पाई होता है। यानी हम यूँ कहें कि इसमें जो है प्रबल क्षेत्र लिगैंड और दुर्बल क्षेत्र जो लिगैंड है उन दोनों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान होता है, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र जो लिगैंड है उनमें अलग अलग होता है। यदि हम किसी जो चतुष्फलकीय संकुल में धातु आयन का विन्यास D1 हो तो D1 के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पहला जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि E कक्षकों की ऊर्जा कम है तो E कक्षक में भरेगा और इसलिए इसकी जो CFSE है उसका मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि E कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो -0.6 इंटू 1 डेल्टा T और जो T2G कक्षकों में 0 इलेक्ट्रॉन है और कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए जो CFSE है उसका मान होगा आपका -0.6 डेल्टा T। इसी तरह से जो है D2 विन्यास की अगर हम बात करें तो इस D2 विन्यास में चतुष्फलकीय जो संकुल है उनमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में अयुग्मित रहेंगे और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE में जो कमी आती है ऊर्जा में वो -6 है तो 2 के लिए जो है डेल्टा T में कमी आएगी -1.2 डेल्टा T और कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और न ही T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है। इसलिए D2 विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी युग्म CFSE का मान -1.2 डेल्टा T होता है। D3 के अंदर जो है अब
ई कक्षकों की ऊर्जा कम है, T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक है, लेकिन इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ई कक्षकों में भर जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका युग्मन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा टी का मान युग्मन ऊर्जा से कम है, इसलिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो T2 में जाएगा। और T2 में जाने के कारण जो है इसके लिए CFSE का मान होगा, ई कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए -0.6 × 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन T2 कक्षकों में है इसलिए +0.4 डेल्टा टी। तो टोटल जो CFSE है D3 विन्यास के लिए वो होगी -0.8 डेल्टा टी। इसी प्रकार D4 के लिए जो है चौथा इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ई में होंगे, 2 T2 में होंगे, तो इनके लिए कुल जो CFSE है उसका मान होगा -0.6 × 2 डेल्टा टी प्लस 0.4 × 2 डेल्टा टी। इनका योग होगा -0.4 डेल्टा टी। इसी तरह से हम जो है D5 विन्यास जो है उसके लिए भी जो है CFSE की गणना कर सकते हैं, और उसके लिए जो है पांचों इलेक्ट्रॉन पांचों D कक्षक E और T2 दोनों में रहेंगे, और इसके लिए CFSE का मान टोटल मान जो है वो 0 होगा। D6 विन्यास के लिए जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो ई जो कक्षक है उनमें भरा जाएगा, और अब जो है ई कक्षकों में कुल 3 इलेक्ट्रॉन, T2 कक्षकों में जो है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ई कक्षकों के लिए ऊर्जा होगी -0.6 × 3 डेल्टा टी, जबकि 3 T2 कक्षकों के लिए ऊर्जा होगी +0.4 × 3 डेल्टा टी प्लस 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस में पाई, तो इनका योग हो जाएगा टोटल CFSE फॉर दिस कॉम्प्लेक्स which having D6 configuration is -0.6 delta T plus pi. Then we calculate for D7 कॉन्फ़िगरेशन, और D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है ई में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन T2 में होंगे। CFSE की गणना यदि हम करें तो 4 इलेक्ट्रॉन ई के लिए जो है ऊर्जा होगी -0.06 × 4 डेल्टा टी, और T2 के लिए जो ऊर्जा होगी वो होगी आपकी +0.4 × 3 डेल्टा टी, और क्योंकि D7 विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इसलिए युग्मन ऊर्जा का मान होगा +2 पाई। तो टोटल CFSE फॉर D7 विन्यास इज -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। इसी तरह से हम D8 विन्यास को देखें तो D8 विन्यास के लिए ई में 4, T2 में भी 4 होगा, और टोटल इनकी एनर्जी जो है और होगी -0.8 डेल्टा टी, और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो प्लस में 3 पाई। D9 विन्यास के लिए जो है ई में 4, T2 में 5, और इनकी टोटल एनर्जी होगी -0.4 डेल्टा टी, और 4 युग्मों के लिए 4 पाई। इसी प्रकार जो है D10 विन्यास की यदि बात करें तो D10 विन्यास के लिए ई में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, और T2 में 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। इनकी टोटल एनर्जी जो है T2 की ई की जो है -0.6 × 4 प्लस T2 की होगी 0.4 × 6 डेल्टा टी प्लस 5 पाई, और टोटल एनर्जी हो जाएगी इनकी 0 + 5 पाई, या यूँ कहें केवल युग्मन ऊर्जा होगी। T2 और ई की जो CFSE है वो एक दूसरे को निरस्त कर देती है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विभिन्न D विन्यासों के लिए CFSE की गणना कर सकते हैं। तो धन्यवाद।